हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफी की जो टॉपिक बाय टेस्ट सीरीज़ चल रही है वो ऑल वनडे एग्ज़ाम्स के लिए। सो उस टेस्ट सीरीज़ में हमारा 10वां टॉपिक है भारत की झीलों से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, पीडीएफ की नीड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर विजिट कीजिए, पीडीएफ के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। किस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील अवस्थित है? ओ माय गॉड, अब मैं स्टार्ट कर दूँ अभी से बोलना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिटरली सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सो ठीक है, ऑप्शंस हैं जवाहर सागर, रिहंद, सूरजताल या फिर सुखना। क्वेश्चन इस किस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है। सो योर करेक्ट आंसर इज रिहंद। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आपको हर एक लाइन में हर एक वर्ड में कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब ये बांध है कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बांध, जो रिहंद बांध है उसके पीछे गोविंद वल्लभ पंत सागर झील स्थित है। ठीक है, बांध कहाँ पर स्थित है ये पता चल गया और झील कहाँ ये भी पता चल गया। पोंगोंग छो सी मोरीरी झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या फिर गुजरात। होपफुल इसका आंसर सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वुलर, डल, गाडसर, पोंगोंगछो सी मोरीरी झील, अनंतनाग झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, नागिन झील, जितने नागिन है ना ये सब वहीं है जम्मू कश्मीर में। गंगाबल, मानसबल, अंचार आदि झीलें जम्मू कश्मीर में अवस्थित हैं। ठीक है, चलिए, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का, वूलर, नैनीताल या फिर कोलेरू। सो करेक्ट आंसर इज वूलर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर है। वूलर एक गोखुर झील है। ऑलराइट, याद रखिएगा। ठीक है, किस झील के निर्माण में विवर्तन की क्रिया का भी प्रभाव है? योर ऑप्शंस आर चिल्का, वूलर, नैनीताल या फिर कोलेरू। करेक्ट आंसर इज वूलर। ऑप्शन नंबर बी। वूलर झील के निर्माण में विवर्तन की क्रिया का भी प्रभाव है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है मच्छिया ताल, सूरज ताल या फिर आंसर दिख गया चंद्रताल। उपरोक्त सभी सारी हैं, अब क्या बताऊं। ऑप्शन नंबर डी है। देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन सी झीलें हैं। भृगु, मच्छिया ताल, सूरज ताल, चंद्रताल, घेपन, रेणुका आदि झीलें हिमाचल प्रदेश में अवस्थित हैं। ओके, नेक्स्ट, पुष्कर झील किस राज्य में अवस्थित है? वेरी इजी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर गुजरात। करेक्ट आंसर इज राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई वेंट देयर। राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांभर, लूड़करसर, डीडवाना, पुष्कर, पंच पद्रा एंड फतेह सागर, उदय सागर आदि झीलें कहाँ पर हैं? राजस्थान में। ठीक है, वैसे झीलों से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डल चुका है, फिर भी देख लीजिए। किस राज्य की अधिकतर झीलें लवणीय हैं? ऑप्शंस हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर गुजरात। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। राजस्थान की अधिकतर झीलें लवणीय हैं। राजस्थान की झीलें पवन द्वारा निर्मित हैं। नेक्स्ट है, सुखना झील कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ या फिर गुजरात। चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा सी का आंसर करेक्ट है, मजाक कर रही थी। सुखना झील चंडीगढ़ में अवस्थित है। पोवाई, गोरेवाड़ा व सलीम अली सरोवर आदि झीलें कहाँ हैं? किस राज्य में मतलब? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ या फिर गुजरात। करेक्ट आंसर महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ओके, लोनार, पोवाई, गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर आदि झीलें महाराष्ट्र में अवस्थित हैं। हर एक क्वेश्चन से हर एक राज्य की सारी झीलों के बारे में पता चल रहा है आप लोगों को।
इनमें से कौन ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है? चिल्का, वूलर, लोनार या फिर कोलेरू? करेक्ट आंसर इज सी, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है लोनार। लोनार एक क्रेटर झील है जो कि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है। ज्वालामुखी इस तरीके से होता है ना, ठीक है। तो जब बारिश वगैरह होती है तो इसके इस तरीके जैसे लावा निकलता है तो वो इधर ऊपर गड्ढा टाइप से बन जाता है और बारिश होती है तो उसमें पानी भर जाता है, तो वही क्रेटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बेलांदुर झील किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ या फिर कर्नाटक? करेक्ट आंसर इज कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बेलांदुर व पंपा सरोवर झीलें कर्नाटक में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित झीलों में से कौन केरल में अवस्थित है? वेम्बनाड, अष्टमुदी, सस्थम, कोट्टा या फिर उपरोक्त सभी? सारी ही हैं, तो सभी को पता। ऑप्शन नंबर डी, वेम्बनाड, अष्टमुदी, सस्थम, कोट्टा आदि झीलें केरल में अवस्थित है। वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। वेलिंगटन द्वीप कहाँ है, ये इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। किस राज्य की लैगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, केरल, चंडीगढ़ तथा कर्नाटक। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज केरल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। केरल में वेम्बनाड तथा अष्टमुदी लैगून झीलें हैं। केरल में लैगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है। होपफुली आप जानते होंगे लैगून झीलें क्या होती हैं, बहुत बार बता चुकी हूँ। सो एक बार फिर से बता देती हूँ, इस टाइप से होती हैं लैगून झीलें, ठीक है। समुद्र से थोड़े से टच में रहती हैं, बाकी यहाँ पानी होता है इस तरीके से। नेक्स्ट है, कोडाई कनाल झील किस राज्य में अवस्थित है? योर ऑप्शंस आर तमिलनाडु एंड आंसर तो तमिलनाडु है, बाकी के तीन ऑप्शन पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता मेरे को लगता है। ए है करेक्ट आंसर। वैसे भी यहाँ तक लाती तो आपको दिख ही जाता। कोडाई कनाल, कालीवेली, बेरीजाम आदि झीलें कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, झीलों के नाम अजीब हैं थोड़े थोड़े, कभी कभी याद करने में दिक्कत होती है। इनमें से कौन लैगून झील का उदाहरण है? ऑप्शन है कोलेरू, पुलिकट, उपरोक्त दोनों या फिर कोई भी नहीं? बता दीजिए, बहुत बार बता चुकी हूँ, झीलों वाले चैप्टर में बताया था। करेक्ट आंसर इज सी, दोनों ही हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोलेरू व पुलिकट दोनों लैगून झीलें हैं, ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ओके, नेक्स्ट है, किस झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है? कोलेरू, पुलिकट, अष्टमुदी या फिर लोकटक? श्रीहरिकोटा द्वीप इम्पोर्टेंट है। पुलिकट में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पुलिकट आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है, पहली चीज़ तो ये याद रखना। इसी झील पर श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, ठीक है। सो नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी झील उत्तराखंड में स्थित है? नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, ये जितने भी ताल है ना सब वही हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और भी इसके अलावा कई सारे ताल होंगे, देख लेते हैं। देखिए, नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, नौकुहियाताल, राकसताल आदि झीलें उत्तराखंड में हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तराखंड की किस झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा दी जाती है? भीमताल को, रूपकुंड को, नौकुहियाताल को या फिर सातताल को? क्या लगता है नाम से? रूपकुंड को? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उत्तराखंड की रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा दी जाती है। कौन एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कोलेरू, पुलिकट, अष्टमुदी या फिर चिल्का? सो करेक्ट आंसर इज चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओडिशा स्थित चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है, सबसे बड़ी विश्व की। एक मिनट, ओडिशा स्थित चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे दूसरे नंबर की लैगून झील है। ओके, चोलामो झील किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शंस हैं आपके सिक्किम, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। ओके,
सो करेक्ट आंसर इज सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सोंगमा, चोलामू, गुरु गोंडमर आदि झीलें सिक्किम में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है, किस झील में तैरने वाले मकान पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं सिंगमा, चोलामू, लोकटक या फिर चापनाला। करेक्ट आंसर इज लोकटक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मणिपुर स्थित लोकटक झील में तैरने वाले मकान पाए जाते हैं जिन्हें फुमडी के नाम से जाना जाता है। लोकटक और पुलिकट में कंफ्यूज मत होना। कौन सी पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है? सिंगमा, चोलामू, लोकटक या फिर चापनाला। सो करेक्ट आंसर इज लोकटक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक है। इसमें एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ अवस्थित है। ये इम्पोर्टेंट है। ओके। चापनाला झील किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम, केरल, असम, कर्नाटक। करेक्ट आंसर इज असम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चापनाला, दीपोर बील, सोनबील आदि झीलें असम में अवस्थित हैं। इनमें से कौन सी झील गुजरात में स्थित है? हमीरसर, नल सरोवर, नारायण सरोवर या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज तीनों ही झीलें अवस्थित हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हमीरसर, नल सरोवर, नारायण सरोवर आदि झीलें गुजरात में अवस्थित हैं। प्रसिद्ध झील सूरजकुंड किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़ या फिर कर्नाटक। करेक्ट आंसर इज हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सूरजकुंड व बड़खल झील हरियाणा में अवस्थित है। उमियम झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, हरियाणा, मेघालय या फिर कर्नाटक। सो करेक्ट आंसर इज मेघालय, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उमियम झील मेघालय में है। पाला झील पाला झील की अवस्थिति किस राज्य में है? सिक्किम में, मिज़ोरम में, असम में या फिर कर्नाटक में। जो पाला झील है वह मिज़ोरम में है, ऑप्शन नंबर बी। पाला झील मिज़ोरम में स्थित है। स्टेनले झील मानव निर्मित झील किस नदी पर अवस्थित है? यही कृत्रिम झील है। यानी कि जब भी कोई बांध वगैरह बनाते हैं तो जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसको ही कृत्रिम झील बोला जाता है, ठीक है, या फिर मानव निर्मित भी कह सकते हो आप उसे, आर्टिफिशियल लेक। सो ऑप्शंस हैं कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर ब्राह्मणी। कृष्णा किस नदी पर अवस्थित है? स्टेनले झील। ओके। सो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कावेरी, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। स्टेनले झील एक मानव निर्मित झील है जो कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है, ठीक है। इनमें से कौन सी झील चंबल नदी पर अवस्थित है? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर या फिर उपरोक्त सभी। सो चंबल नदी पर जो अवस्थित है वो है आपकी, तीनों ही हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गांधी सागर झील चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ये याद रखिएगा कि किस राज्य में है, क्योंकि कई बार एक नदी दो राज्यों से होकर बह रही होती है या फिर दो से अधिक राज्यों से, तो वहाँ हमें ये पता करना होता है कि ये झील है तो उस नदी पर, लेकिन किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। सो जवाहर सागर व राणा प्रताप सागर झील चंबल नदी पर राजस्थान में। देखिए यहीं पर वो चीज़ आ गई जो मैंने अभी बताई कि गांधी सागर झील चंबल नदी पर ही है और राणा प्रताप और जवाहर सागर भी चंबल नदी पर ही है, बट डिफरेंट स्टेट में है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर है और राजस्थान में कौन सी है? जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ठीक है। ये मानव निर्मित झीलें हैं तीनों, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भाखड़ा बांध के पीछे कौन सी झील निर्मित हुई है? ऑप्शंस हैं गोविंद सागर झील एंड पटेल सागर झील, नागार्जुन सागर झील या फिर हुसैन सागर झील। करेक्ट आंसर है गोविंद सागर झील, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भाखड़ा बांध के पीछे गोविंद सागर झील निर्मित हुई है। तो नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर झील किस नदी पर अवस्थित है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर ब्राह्मणी।
करेक्ट आंसर है कृष्णा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नागार्जुन सागर झील कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, केरल। आंसर तो यहीं पर है, तो ऑप्शन दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं, केरल में है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। पेरियार एक मानव निर्मित झील है, फिर से यह एक कृत्रिम झील आ गई है जो केरल में पेरियार नदी पर है। सो इजी टू लर्न कि किस नदी पर है। हैदराबाद व सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? गोविंद सागर झील, पटेल सागर झील, नागार्जुन सागर झील या फिर हुसैन सागर झील। सो करेक्ट आंसर इज़ हुसैन सागर झील, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हैदराबाद व सिकंदराबाद के बीच हुसैन सागर झील अवस्थित है। किसे लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से के रूप में जाना जाता है? शिमला को, नैनीताल को, शिलोंग को या फिर माथेरन को? ओके, सो करेक्ट आंसर इज़ नैनीताल, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। उत्तराखंड के नैनीताल को भारत में लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। इस टॉपिक से 34 क्वेश्चन ही बने थे। टॉपिक नंबर 10 है भारत की झील है, ठीक है। पीडीएफ के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि पीडीएफ की अगर किसी को नीड है तो वो क्या करना है कि साइट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ विजिट कीजिए। वहाँ कोर्स के बारे में नॉलेज हो जाएगी कि ये टेस्ट सीरीज़ किस तरीके से आप लोगों को लेनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से ही आपको पीडीएफ मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं। उसके अलावा अगर वहाँ नहीं जा सकते तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। बाकी के टॉपिक जो इससे पहले 9 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं वो भी देख लीजिएगा, ताकि स्टार्टिंग से ज्योग्राफी कंप्लीट होती चली जाए। वनडे एग्जाम्स के लिए है, चाहे तो पीसीएस में फैक्ट के रूप में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वहाँ भी हेल्पफुल रहेगी, तो देख लीजिएगा। ओके, बाकी तो और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।